गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप बेटा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटा हमारी पॉलिटिकल 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस चल रही है। इसके अंदर बेटा मैं आपको 2 चैप्टर्स पहले ही डिस्कस करा चुकी हूँ। आई होप बेटा आप सभी बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, उन्हें लाइक भी किया होगा, उन्हें शेयर भी किया होगा अपने फ्रेंड्स को, और मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी किया होगा। तो बेटा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो बच्चों आज हम 6 क्लास की जो पॉलिटिकल का 3rd चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी बेटा 2 वीडियोज़ मैं पहले ही ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं 2 वीडियोज़, और आज हम इसकी 3rd चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेटा अवर 3rd चैप्टर इज़, बेटा हमारा जो आज का चैप्टर है 3rd चैप्टर, वो देखिए उसके अंदर क्या बताया गया बेटा। 3rd चैप्टर के अंदर जो हमारा 3rd चैप्टर बेटा, इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि 3rd चैप्टर में जो आज का चैप्टर है बेटा उसका टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। जो हमारे 3rd चैप्टर है उसका टॉपिक है बेटा व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर बेटा हम गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है ये चैप्टर। बहुत इजी भी है बेटा, और आपको इसको मैं और भी इजी तरीके से इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि बेटा आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो सके और आपकी किसी प्रकार की कोई भी डाउट ना रहे। ओके बच्चों, तो देखिए बेटा हमारा जो आज का चैप्टर है उसकी हेडिंग क्या है बेटा, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो देखिए हम इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारी देश है उसके अंदर जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसका बेटा क्या रोल होता है, सरकार क्यों बनाई जाती है, क्या होती है सरकार। तो आज हम इस चैप्टर में सरकार के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए बेटा एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। हर देश के अंदर, हर देश को क्या है, निर्णय लेने के लिए और किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है बेटा, गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स। बेटा जो गवर्नमेंट होती है वो डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है किस चीज़ से रिलेटेड, कि कहाँ पर रोड बनाने हैं, कहाँ पर स्कूल बिल्ड करने हैं, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ओनियंस एंड व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो क्या है, ये क्या बताती है कि जो ओनियंस मीन्स जो प्याज है उसके रेट्स को कैसे कम करना है, उसके कैसे रिड्यूस करना है, एंड व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। या इसके अलावा वो बताती है कि जो ये इतनी महंगाई बढ़ रही है उसको कैसे कम करना है, और ये जो हर जगह गांव के अंदर, शहरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है उसे कैसे इंक्रीज़ करना है। तो ये सारा जो वर्क होता है किसके हैंड ओवर होता है बेटा, वो गवर्नमेंट के हैंड ओवर होता है। गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यूज़। अब जो गवर्नमेंट है इन सभी के अलावा जो सामाजिक इश्यूज़ होते हैं उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करती है। लाइक इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। जो गवर्नमेंट होती है बेटा वो जो गरीब लोग होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, उनके लिए, उनकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है। इट डज अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। और इन सभी के अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क होता है गवर्नमेंट का, वो क्या होता है बेटा कि जितने भी हमारी जो ये पोस्टल सर्विसेज हैं, जो पोस्टल जो लेटर वगैरह का जो वर्क होता है, एंड जो रेलवेज और जो रेल की जो कार्य होते हैं, सर्विसेज होती है, वो सारा भी किसके हैंड ओवर होता है, वो सारा वर्क भी कौन देखता है बेटा, हमारे हर देश की गवर्नमेंट देखती है। ओके बच्चों, आगे देखिए अब। और इन सभी के अलावा द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। और इन सब के अलावा बेटा गवर्नमेंट का देखिए एक वर्क और होता है कि जो दूसरे देश, हमारे देश की जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, वो उसकी भी प्रोटेक्शन करना, उसको सेव करना, एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़। और जो दूसरे देश हैं उन सभी के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन बनाना, संबंध बनाना, उनको मेंटेन करना, ये भी गवर्नमेंट के हाथ में होता है। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities। और इन सभी के अलावा जो गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर अपने देश के जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो ये देखती है कि सभी लोगों को प्रॉपर खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और उन सभी की अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इन सभी के अलावा बेटा व्हेन देयर आर नेचुरल डिसास्टर्स, जब हमारे देश के अंदर कोई नेचुरल डिसास्टर्स आ जाते हैं, जैसे सुनामी है, अर्थक्वेक है,
तो उसके अंदर भी इट इज़ गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइजेज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल। और इन सभी के अंदर जो अफेक्टेड पीपल होते हैं, जिनका नुकसान हो जाता है, उनको भी उनकी भी जो देख रेख होती है, उनकी जो हेल्प होती है, किसकी साइड से होती है? गवर्नमेंट के हेल्प साइड से होती है। एंड इफ़ इज़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, या किसी हमारे देश के अंदर लोगों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है या कोई क्राइम हो जाता है, तो यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। तो आप क्या देखते हैं कि जो लोग मतलब क्राइम हो जाता है तो क्या है, हम कहाँ चले जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं। एंड कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और जो कोर्ट्स होते हैं बेटा, वो भी किसका पार्ट होते हैं? गवर्नमेंट का, सरकार का ही पार्ट होते हैं। तो आप देखिए बेटा, ये गवर्नमेंट के कितने सारे वर्क होते हैं। जो गवर्नमेंट होती है बेटा, उससे बहुत सारे वर्क करने होते हैं, और इन सब वर्क्स के द्वारा ही क्या है, वो हमारी कंट्री को, हमारे देश को अच्छे से मेंटेन करती है और उसे चलाती है। आगे देखिए बच्चों, परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज डू ऑल दीज। कि अब आप शायद, आपको ये जानकर वंडरिंग मतलब मीन्स आपको क्या बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि कैसे एक ही सरकार इतना सब कुछ कैसे मैनेज करती है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर दैम टू डू सो। और क्या सरकार के लिए इन सभी वर्क को करना ज़रूरी होता है? तो मैं आपके इन सभी क्वेश्चंस के आगे रिप्लाई करने वाली हूँ। व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, जब कोई भी मानव इकट्ठे होकर रहते हैं, और जब हम सभी बेटा इकट्ठे होकर रहते हैं और हम कोई भी वर्क करते हैं मिलकर, तो हमें क्या एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है। देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड। और इन सभी के लिए क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे क्या है, वहाँ पर जो अच्छे अच्छे डिसीजंस होते हैं वो उसके अंदर लिए जा सकें। बिना डिसीजन के कोई भी वर्क, बिना प्लानिंग के कोई भी वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। आगे देखिए बच्चों, सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। और कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं बेटा, जो सभी के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो रिसोर्सेज हमारी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज हैं, हमें क्या उनको पर क्या करना चाहिए बेटा? उनको कंट्रोल करना चाहिए, उन पर नियंत्रण। एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, और हमें अपने देश की जो हमारी बाउंड्री है देश की, हमें उसकी भी क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। सो दैट पीपल कैन फील सिक्योर, ताकि जो लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। और इन सभी के लिए, लोगों के लिए सरकार बहुत सारे अलग अलग तरह के वर्क करती है। टेकिंग डिसीजंस, वह अलग अलग डिसीजन यानी कि वो निर्णय लेती है। एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज, और इन सभी के अंदर परिवर्तन भी करती है। अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी, और वह अपनी मतलब अपने एरिया के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी के लिए वो नियम भी बनाती है, नियम लागू करती है। तो इन सभी के द्वारा, हम सभी के मिलने से ही बेटा क्या है, कोई भी देश आगे बढ़ सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है। हम सभी को अपनी गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए, गवर्नमेंट का हमें साथ देना चाहिए। गवर्नमेंट की साइड से जो भी रूल्स बनाए जाते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। वी शुड फॉलो गवर्नमेंट रूल्स। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक इज, अवर नेक्स्ट टॉपिक बेटा, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए बच्चों, जो गवर्नमेंट होती है वो क्या अलग अलग लेवल की होती है। तो उस लेवल में देखिए बेटा, नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, सो अब आप सभी को पता है बेटा, जो गवर्नमेंट है वो क्या है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारे कार्य करती है। बहुत अलग अलग प्रकार के डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग प्रकार के उसके वर्क होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू ऑल दीज। क्या आपने कभी सोचा है कि जो गवर्नमेंट वो इन सभी को कैसे मैनेज करती है? हम सभी को लगता है कि बेटा ये बहुत ईजी वर्क है, बट ये बहुत ईजी वर्क नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो उसके लिए क्या है, जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग लेवल के ऊपर वर्क करती है, डिफरेंट लेवल्स। फर्स्ट वन इज लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड द नेशनल लेवल। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। ओके बेटा, द लोकल लेवल मीन्स, अब लोकल मीन्स बेटा जो छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, टाउन्स होते हैं, और हमारे आसपास की जो लोकेलिटी होती है उसके अंदर जो भी गवर्नमेंट वर्क करती है उसे क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट या लोकल लेवल कहते हैं। एंड द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर
एंटायर स्टेट, और स्टेट गवर्नमेंट होती है बेटा जो पूरे स्टेट को कवर करती है। जैसे आवर स्टेट इज हरियाणा, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो हर स्टेट की जो अपनी अलग अलग गवर्नमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा और आसाम, एंड दीज आर स्टेट गवर्नमेंट। ओके, एंड थर्ड वन इज द नेशनल गवर्नमेंट। द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री, मीन्स हमारा जो पूरा देश है उसके ऊपर जो एक गवर्नमेंट काम वर्क कर रही है वो कौन सी होती है? नेशनल गवर्नमेंट होती है, नेशनल लेवल होता है। ओके बच्चों, आई रिपीटेड, बेटा मैं इन्हें फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसके 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट वन इज बेटा, फर्स्ट लेवल इज लोकल। ओके बेटा, फर्स्ट लेवल इज लोकल गवर्नमेंट, एंड देन सेकेंड लेवल इज स्टेट लेवल, एंड लास्ट वन इज नेशनल। जैसे देखिए बच्चों, हम आप लोगों के घर के अंदर जो सबसे बड़े आपके होते हैं, आपके गार्जियंस होते हैं, जैसे दादाजी हैं, दादी जी हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आपके पेरेंट्स का आता है, मम्मा पापा, एंड थर्ड लेवल मीन्स यू। आप थर्ड लेवल में आप जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो वो उनकी जो केयर करते हैं, बच्चों की केयर उनके पेरेंट्स करते हैं, पेरेंट्स की केयर गार्जियंस। तो ऐसे क्या है बेटा, सभी को अपना अपना अलग अलग वर्क दिया गया है, सभी अपने अपने अलग अलग वर्क को करते हैं। ओके बेटा, यू गॉट इट बेटा। नेक्स्ट बेटा आगे देखिए। Later in this book you will read about how local level government functions, and when you go in the next few classes you will learn about गवर्नमेंट फंक्शन स्टेट एंड सेंटर। तो बेटा ये आप अब इस क्लास के अंदर हम आपको सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताएंगे, और जैसे जैसे आपकी बड़ी क्लास होगी, आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो वहाँ पर आपको स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के बारे में पता चलेगा। ओके बेटा, यस बेटा, ये देखिए ये आपको मैप दिखाया गया है बेटा। एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स इन अवर इंडिया। अब हमारे भारत के अंदर बेटा 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं, और उन सभी का अगर आपको बेटा स्टेट्स की वीडियो देखनी है तो बेटा मैंने आपको इसका मैप वर्क किया हुआ है, तो आप मैप वर्क के अंदर जाकर आप मेरी स्टेट से रिलेटेड वो वीडियोस उसमें देख सकते हैं। मैंने उसको अच्छे से सारे स्टेट्स को क्लियर किया हुआ है। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉज एंड दी गवर्नमेंट। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा लॉज एंड गवर्नमेंट। तो इसमें देखिए बच्चों, लॉज एंड दी गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। कि जो गवर्नमेंट होती है बेटा वो अलग अलग प्रकार के नियम बनाती है, कानून बनाती है, और उस देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को क्या है, इन्हें फॉलो करना होता है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन। और ये क्या है, यही एक तरीका है जिसके द्वारा गवर्नमेंट अपने सारे वर्क करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, जैसे गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर होती है कि वो डिसीजंस ले सकते हैं। सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजंस, उसी प्रकार से इनके पास पावर होती है कि वो मतलब फोर्सफुली इन डिसीजंस को करवा सकते हैं। एग्जाम्पल, देयर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सनस ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस है, और हम सभी के लिए क्या मतलब जब हम मोटर व्हीकल चलाते हैं हम सभी क्या लाइसेंस हमारे सभी के लिए ज़रूरी होता है। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम। और अगर कोई भी पर्सन बिना लाइसेंस के व्हीकल को ड्राइव करता है तो उससे क्या है, जेल की सज़ा हो सकती है या उसके ऊपर फाइन भी हो सकता है। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट ऑफ मच यूज़। और इन सभी के बिना अगर क्या है बेटा और अगर इन सभी के बिना अगर कोई भी नियम नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी सरकार क्या है कार्यवाही करेगी तो उसके लिए क्या है, अगर लोगों को लगे कि सही ढंग से कानून अपना कार्य नहीं कर रहा है तो क्या है, हम उसके लिए कुछ कदम भी उठा सकते हैं। एंड इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट दैम। और बेटा हमारे इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या हम लोग खुद चूज़ करते हैं, हम जिसको चाहें उसे हम वोट देकर हम उसे इलेक्ट कर सकते हैं। वंस इलेक्टेड दीज पर्सनस फॉर्म द गवर्नमेंट, और ये जिनको हम इलेक्ट करते हैं वही क्या है गवर्नमेंट बनाती हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल। और डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है बेटा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट होती है जितने भी डिसीजन
सिटीजन्स होते हैं, मतलब हम लोग ही क्या है अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, और अगर हम अपनी सरकार से खुश नहीं हैं तो हम नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनर्ची। इन सभी के अलावा बेटा एक टाइप और होती है, वो कौन सी है? मोनर्ची। मोनर्ची में देखिए क्या होता है, किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। सारी जो पावर होती है वो राजा या रानी के हाथ में होती है। एंड रन द गवर्नमेंट, और वही क्या है गवर्नमेंट को चलाते हैं। मोनार्ची में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विद। और मोनार्ची के अंदर क्या होता है बेटा, इन सभी का राजा रानी का मिला हुआ एक छोटा सा ग्रुप होता है, और वो सभी क्या है मिलकर किसी भी मैटर पे डिस्कस करते हैं। बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्च। लेकिन जो सारी पावर होती है वो एक राजा के हाथ में होती है, अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर किंग एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजन दे टेक। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर क्या है बेटा, जितने भी वर्क करने होते हैं, कोई भी डिसीजन लेना होता है, वो कौन लेता है? राजा या रानी के हाथ में सारी पावर होती है, वहाँ पर सिटीजन्स के हाथ में कोई पावर नहीं होती है। In addition to any actions that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed। और इन सभी के अलावा एक दूसरी तरह की सरकार भी होती है। इन सभी के अलावा बेटा एक गवर्नमेंट और होती है, जिसके अंदर क्या कहा गया है कि इन सभी के अलावा कि कुछ गवर्नमेंट को क्या कुछ स्टेप दैट पीपल कैन टेक इफ़ दे फील दैट कि अगर गवर्नमेंट क्या है सही वर्क नहीं कर रही है, तो क्या है हम लोगों के पास इतनी पावर होती है कि हम उसको वहाँ से हटाकर उसकी जगह दूसरी गवर्नमेंट को ला सकें। If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, कि अगर लोगों को लगता है कि उन्हें एक जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि उनकी रिलीजन और कास्ट की वजह से, ही और शी में अप्रोच द कोर्ट, तो हम क्या करते हैं बेटा कोर्ट की हेल्प लेते हैं, एंड क्लेम दैट द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, कि उस कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा है, एंड द कोर्ट कैन गिव सम ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन, और कोर्ट क्या है उससे रिलेटेड कुछ ऑर्डर देता है कि अब आगे क्या वर्क करना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या वर्क होना चाहिए। तो ये सारी पावर क्या है हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर सारी पावर किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में होती है। ओके बेटा, यहाँ तक था बेटा। नेक्स्ट बेटा आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें देखिए द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज अ कंट्री। एक किसी भी देश के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। तो देखिए बेटा इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर तो कौन सी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेसी में बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखिए बेटा इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। भारत के अंदर क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत क्या है? एक लोकतंत्रात्मक मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री है। दिस अचीवमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। और इसको डेमोक्रेसी को पाने के लिए बेटा हम इंडियंस ने बहुत अधिक स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। एंड देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। और हमारे देश संसार के अंदर ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ के लोगों ने डेमोक्रेसी को गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। यू नाउ नो दैट द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। आप सभी को पता होगा बेटा कि जो डेमोक्रेसी होती है उसका सबसे मेन फीचर क्या होता है कि जो सारी पावर होती है वो पीपल के हाथ में होती है। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर जो भी रूल चलते हैं वो किसके? रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा ही उसमें सरकार को चूज़ किया जाता है। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। और इसका मेन बेसिक आइडिया क्या होता है कि इसके अंदर मतलब लोगों का ही शासन इसके अंदर, लोगों का ही पार्टिसिपेटिंग इसके अंदर बहुत अधिक होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। आज के टाइम के अंदर इसे क्या है बेटा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। इसके अंदर क्या होता है बेटा लोग डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन क्या है बेटा इसके अंदर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वो मतलब इसमें क्या है अपने प्रतिनिधियों को चूज़ कर सकते हैं, बट डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। लेकिन डायरेक्टली वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंड थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक। और ये सभी रिप्रेजेंटेटिव बेटा आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं? एंड मेक
डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, और पूरे देश के लिए क्या है वो डिसीजंस लेते हैं। दीज डेज आ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज वट इज़ नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन और आजकल कोई भी सरकार अपने आप को लोकतांत्रिक जब तक नहीं कह सकती है जब तक वहाँ के सभी जो लोग हैं उन सभी को क्या है वोट देने का अधिकार नहीं हो जाता है। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। इसका मीनिंग क्या है कि बेटा किसी भी देश के अंदर जितने भी वयस्क नागरिक है, अडल्ट पीपल हैं, उन सभी को क्या है वोट देने का अधिकार होना चाहिए। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन ये जैसा आज क्या है बेटा, हम सभी 18 ईयर्स से ऊपर के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, हमेशा से ऐसा नहीं था। कैन यू बिलीव दैट there was a time when government did not allow women and the poor to participate in elections? क्या बेटा आपको पता है कि एक ऐसा टाइम भी था जब जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर लेडीज़ को और पुअर पीपल को इलेक्शन का कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड। पुराने समय के अंदर बेटा जो पुरुष थे, मैन थे, केवल उन्हें ही वोट देने का अधिकार था। उसमें भी कौन से मैन को, जो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे और जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी थी। टू वोट दिस मैन दैट वुमेन द पुअर द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। और उस समय बेटा लेडीज़ को, गरीबों को और जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती थी, अनएजुकेटेड होते थे, उन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता था। The country was governed by the rules and regulations that these few men made। और ऐसी कंडीशन के अंदर बेटा जो देश के अंदर जितने भी नियम बनाए जाते थे वो सभी केवल जो पढ़े लिखे पुरुष थे, जेंट्स से, उन्हीं के द्वारा बनाए जाते थे। हमारे भारत में भी बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले, ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट। केवल कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजोरिटी। और उन सभी ने क्या किया कि बेटा वो सभी इकट्ठे हो गए और उन्होंने सभी इकट्ठे होकर क्या कहा कि उन्होंने इसके लिए इसके अगेंस्ट आंदोलन चले कि हमें सभी को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। Several people including गांधी जी were shocked at the unfairness of this practice। और ना कुछ, और इन सब चीज़ों को देखकर जो गांधी जी थे वो बहुत ज़्यादा शौक हुए, उन्हें बहुत झटका लगा कि हमारे देश के अंदर मतलब गलत तरीके से गवर्नमेंट चलाई जा रही थी, मतलब कुछ लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। एंड डिमांडेड दैट ऑल अडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। गांधी जी ने क्या कहा कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। दिस इज़ नॉन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना जाता है। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931 के अंदर गांधी जी के द्वारा एक यंग इंडिया नामक एक जर्नल लिखा गया था। उसमें गांधी जी ने क्या कहा था, आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गोट वेल्थ शुड हैव द वोट। क्यों गांधी जी क्या कहते हैं उस बुक के अंदर, वो क्या बताते हैं कि मैं मुझसे यह विचार सहन नहीं हो पा रहा है कि जिस व्यक्ति के पास, जिस पर्सन के पास अपने खुद की प्रॉपर्टी है, केवल वही वोट दे सकता है। बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट करेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसके पास कैरेक्टर तो है बट उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या है, लिटरेसी और लिटरेसी नहीं है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता है। और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट। और एक ऐसा पर्सन जो सुबह से लेके रात तक मेहनत कर रहा है, अपना पसीना बहा रहा है, शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। लेकिन क्या है, वो गरीब है, इस वजह से क्या है, वो वोट नहीं दे सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में गांधी जी ने अपनी बुक के अंदर लिखा था। और गांधी जी क्या कहते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों को सोचकर बहुत ज़्यादा दुख होता है, और उन्होंने इसके लिए क्या है, बहुत स्ट्रगल भी किया। और इस स्ट्रगल के अंदर देखिए बच्चों क्या स्ट्रगल किया गया था, तो ये देखिए वोट्स फॉर वीमेन, इस पैराग्राफ में है वोट्स फॉर वीमेन। एंड नाउ वेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट willingly shared power all over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in governments। और इन सभी के लिए यूरोप में, यूएसए में, बहुत सारे अलग अलग देशों के अंदर क्या है, पार्टिसिपेशन किया गया। किस चीज़ के लिए, वीमेंस की वोट के लिए। वीमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो लेडीज़ थी, वीमेंस थी, वो आगे आई, उन्होंने क्या कहा कि हमें भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और इस मूवमेंट को क्या कहा गया बच्चों, इसे वुमेन्स सफरेज मूवमेंट कहा गया। एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। और इस जो सफरेज है उसका मीनिंग क्या होता है, सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। एंड ड्यूरिंग द वार
Many men were away fighting, and because of this women were called upon to do work that was earlier considered men's work. और women को भी क्या है, man के वर्क के बराबर ही वर्क दिया जाने लगा. Many women began organization and managing different kinds of work. When people saw this they began to wonder. और जब लोगों ने देखा कि जो women है वो भी मैन की तरह बहुत ही अच्छा वर्क कर रही हैं, तो उनके माइंड से जो ये पिक्चर थी कि लेडीज़ वर्क नहीं कर सकती हैं, लेडीज़ कोई काम नहीं कर सकती, ये सारा वॉश आउट हो गया. अनफेयर स्टीरियोटाइप्स एंड अबाउट वुमेन एंड व्हाट दे वर्क कैपेबल ऑफ डूइंग, कि जो लेडीज़ होती है बेटा वो हर प्रकार का काम करने की उनमें कैपेसिटी होती है. सो वीमेन बिगेन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन. और इस प्रकार से जो वुमेन्स थी उन्हें भी क्या है, डिसीजन के अंदर उन्हें भी शामिल किया जाने लगा. एंड दी सफरेज डिमांडेड अ राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन एंड टू गेट देयर डिमांड हियर दैट क्लीन themselves to railing in the public places. और लास्ट में क्या हुआ बेटा, जो वीमेंस थी उन्हें भी क्या है वोट देने का अधिकार मिल गया. एंड एट लास्ट अमेरिकन वीमेन गोट द राइट टू वोट इन 1920. अमेरिका की जो लेडीज़ थी उन्हें 1920 में ये राइट मिला. एंड वाइल इन यूके गो टू वोट एट द सेम टर्म्स एज मैन लेटर इन 1928. और ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड के अंदर यूके के अंदर क्या है, जब लेडीज़ थी उन्हें 1928 के अंदर ये अधिकार दिया गया कि वो भी क्या है मैन की तरह ही वोट दे सकती थी, उन्हें भी वोट देने का अधिकार दिया गया. तो बच्चों ये एक छोटा सा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा. ये हमारे देश की गवर्नमेंट के बारे में इसमें थोड़ा सा बताया गया था. हम इससे ज़्यादा डिटेल के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा. फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.